I would like to take some of your time to give you अभी पूरा सब जगह रिएक्शन और ओवर रिएक्शन अंडर रिएक्शन चल रहा है, तो हम सोचे हम भी कुछ दे ही दे रिएक्शन. एंड आई वुड से दैट इवन आफ्टर अटेम्प्टिंग द पेपर आई वुड रियली वांट टू गिव कि क्या रिएक्शन वाकई में रहा है. प्रीलिम्स का पेपर 5 तारीख को था एंड आई वाज टू सम सेंटर्स आल्सो. आई वांटेड टू मीट सम, हालांकि बहुत से तो नहीं हो पाया, बट आई फाउंड समथिंग. और जब हमने भी पेपर देखा, आराम से उसको करने की कोशिश की, आई हैड सर्टेन रिएक्शंस, और वो सर्टेन रिएक्शन में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि वाकई में हमारा रिएक्शन था क्या, करना क्या चाह रहा है. हमें नहीं पता, शायद वी वर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, मतलब आप लोग प्रिपेयर कर रहे थे एंड वी वर ट्राइंग टू हैव द गाइडेड पाथ फॉर यू. और यहां पे चीजें कुछ तो देखिए, वी कुड इजीली प्रिडिक्ट समथिंग, पर कुछ चीजें नहीं हो पाई एंड वी वर रियली लाइक, अरे करना क्या चाहते हैं, आखिर आपको क्या चाहिए इस प्रिपरेशन में. So my reaction was this: we had lot of sessions of mad over maps, we had MPS, we had lot of things being done. और लगभग आप देखेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग कोशिश कर रहे थे बताने का कि आ सकता है, पर फिर भी कुछ टेकअवेज हैं इस सेशन से या फिर इस एग्जाम के बाद का, उस पर ध्यान दीजिएगा. न्यू गेम विद ऑप्शंस. नाउ दिस यूपीएससी हैज बीन ट्राइंग टू इन्वेंट अ लॉट ऑफ थिंग्स. बार बार रिसर्च तो करती है, इस बार भी कुछ रिसर्च आया और उस रिसर्च में एक चीज देखने को मिली, दे वर प्लेइंग विद द ऑप्शंस. और इस बार जो पेयर वाला ऑप्शन दिया कि ओनली 3 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड या ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, ओनली 1 पेयर इज राइट, नन ऑफ द पेयर्स इज राइट, ये जो निकल के आया ऑप्शन, अब इनका शायद दिमाग ये रहा होगा कि आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, देखिए कन्वेंशनल तो यही है कि हम लोग शायद एक को ढूंढते थे, अगला में एलिमिनेट करने की कोशिश करते थे, और ये लॉजिकल भी है. आई थिंक इन ऑल दिस वर्ल्ड इट्स नॉट ओनली अबाउट, यू कैन नॉट हैव एन इनफाइनाइट नॉलेज. बिल्कुल सत्यता और फ्रैंकली हम बोल रहे हैं, इनफाइनाइट नॉलेज नहीं हो सकती, आपको कहीं ना कहीं जाके रिस्ट्रिक्ट करना ही पड़ेगा. सो यू अप्लाइड सर्टेन ट्रिक्स, और हम लोग भी कई बार इसको देखते थे कि ये कारगर होती थी. सो यूपीएससी इसको अवॉइड करने के लिए इट ब्रॉट अबाउट इन फ्यू क्वेश्चंस कि ओनली पेयर्स वाला सही होगा या गलत होगा, ये लेके आए. इससे काफी दिक्कत आई है. सो माय टेकअवे इज दैट सिंस दे आर आस्किंग अबाउट विच, या फिर इतने पेयर करेक्ट है, अब इससे प्रॉब्लम क्या है कि प्रश्न तो वो एक है, पर उस एक प्रश्न में आपको अगर 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अब इन चारों ऑप्शन पे दिमाग लगाना है. सो इट्स नॉट 1 क्वेश्चन जस्ट फॉर यू नाउ, इट इज ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. क्या ये भी है, क्या ये भी है. अभी तक तो हम एलिमिनेट कर देते थे, पर जब अब पेयर बेस्ड आ गया तो वो एक क्वेश्चन नहीं रह गया, इट वाज 4 क्वेश्चन जस्ट इन 1 क्वेश्चन, जिससे समय भी लगेगा, जिससे मुश्किल भी बढ़ेगी. एंड इट वाज 4 क्वेश्चंस, आई वुड से 4 क्वेश्चंस. अगर इसको आप थोड़ा सा लॉजिकली समझें तो वो अब आपसे एक प्रश्न का जवाब नहीं चाह रहे थे, वो आपसे उसी प्रश्न के माध्यम से उन्होंने 4 प्रश्नों का आपसे जवाब लिया है. ये शायद आपको पता भी नहीं चला यूपीएससी की जो फिरकी आती है ये किस हिसाब से आ गई इस बार, कि दे वर आस्किंग यू मेनी क्वेश्चंस इन जस्ट 1 क्वेश्चन.